Welcome back to Prasad Education. First of all, I wish you very happy Holi to all my visitors and my viewers. Right now, today I am explaining about some things that is known as a prevention is better than cure. तो इस पर हम जब बात करते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका मतलब होता है सुरक्षा से जो हम बचाव है, बचाव से ज्यादा अच्छे हमारे पास सुरक्षा है। अगर हम अपना बचाव कर लेते हैं तो इलाज कराने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसी पर हम बात करेंगे। तो वायरस से यानी बैक्टीरिया से, माइक्रोब से होने वाली कुछ बीमारियों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो बीमारियां माइक्रोब से होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखते हैं इसमें हम किन किन बातों पर बात करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जिनके बारे में हमारे पास है। तो इसमें लिखा गया है कि सम ह्यूमन डिजीजेस काउज्ड बाय द माइक्रोब्स। मनुष्यों में होने वाले माइक्रोब से जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में लिखा गया है और उनसे बचने की कुछ उपाय लिखे गए हैं और कैसे रोग फैलते हैं इनके बारे में बात की गई है। इसी बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिजीज, नेम ऑफ डिजीज। तो बीमारियों के नाम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बीमारी फैलती कैसे है और उसके लिए जनरल प्रिवेंटिव मेथड क्या है, उसको हम सामान्य तौर से कैसे उनसे हम बच सकते हैं। तो उसमें हम इन बीमारियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कालरा एंड टाइफाइड, बोथ काज्ड बाय द बैक्टीरियम। ये दोनों जो है बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज होती हैं और इनके फैलने का मेन कारण क्या होता है, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। यानी हम लोग उस पानी को पीते हैं जो कंटामिनेटेड होता है, जिसमें फैला हुआ होता है, और दूसरा चीज होता है हम लोग जो बाजार से खरीदे हुए फूड या अनकवर्ड फूड हम लोग खाते हैं उनसे होता है। और इनसे बचने का क्या रास्ता है, कैसे हम बचाया जा सकता है। तो यहां पे लिखा गया यूज बॉयल वाटर एंड मेंटेन द गुड सैनिटेशन एंड पर्सनल हाइजीनिक। तो अपने आप हमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और अपने आसपास के जगह पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना और व्यक्तिगत सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एंड हमें जो है हमेशा पका हुआ भोजन ही करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर होता है। और उत्तम है कि हमें इनके इंजेक्शन लगवा लेने चाहिए, जिसको हम लोग वैक्सीनेशन कहते हैं, जिसका हम लोग टीकाकरण कहते हैं, उससे हमें टीका लगवा देना चाहिए, वो सबसे बेहतर होता है। नंबर 2 पे आता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज आल्सो फाउंड बाय द बैक्टीरियम दैट शॉर्ट नेम इज टीबी। यानी ट्यूबरक्लोसिस का छोटा नाम होता है टीबी। अब टीबी एक तरह से प्रोड्यूस होती है वायरस में। एक आदमी अगर कफिंग करता है, ओपन में कफिंग करता है, तो उससे दूसरे आदमी को फैलने का डर होता है, इसलिए हम लोग कंटामिनेटेड डिजीज ही कहते हैं। तो यहां पे क्या लिखा कहा गया है, कीप द पेशेंट इन द पर्सनल बिलोंगिंग टू द कंप्लीट आइसोलेशन। मरीज को पूरे अलग रूम में रखा जाना चाहिए, अलग जगह रखना चाहिए, उसकी सारी चीजें अलग कर देनी चाहिए। और इसमें हमें जहां पर हेल्दी पर्सन हो उनको नहीं जाना चाहिए और यहां पर बीसीजी का टीका हमको लगवा लेना चाहिए। बीसीजी का टीका हमें बच्चों को छोटी उम्र में ही लगवाना चाहिए, जो कि जन्म के बाद होता है या जन्म के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बीच में इसको लगवाया जाता है। अब आता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक खास तौर से वायरस होता है, जो ये वायरस से बीमारियां होती हैं और खास तौर से कंटामिनेटेड वाटर। इसके लिए हमारे पास सबसे बेहतर उपाय है कि वी यूज द बॉयल वाटर, यानी हमको गर्म पानी पीना चाहिए और उचित समय पर हमें इसका वैक्सीनेशन एंड टीकाकरण अवश्य करा लेना चाहिए। अब आता है पोलियो। पोलियो भी एक तरह से हमारे पास पोलियो, चिकन पॉक्स और मीजल्स, ये तीनों जो होते हैं वायरस से होते हैं। इसके लिए पोलियो माइस्टीन नाम का वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऐसे कंडीशंस में हमको बचने के लिए पेशेंट्स को हमको पर्सनल और गुड कंप्लीट आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है और हेल्दी पर्सन बचे और टेक द कंप्लीट वैक्सीनेशन। और ऐसी स्थिति में हमें सारे टीकाकरण करवाना चाहिए। अब इसके हमारे पास आता है खास तौर से हमारे पास जो होता है मलेरिया। इसके आता है मलेरिया।
मलेरिया जो होता है मॉस्किटो से फैलता है। ये जो होता है एनाफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। खास तौर से इनकी मादा मॉस्किटो जो होती हैं इनसे फैलता है। नर मॉस्किटो के काटने से कभी भी मलेरिया नहीं होता है। और इसके लिए हमें बचने के लिए जो रास्ता होते हैं, वी स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटोज। मच्छर को बढ़ने से रोकना होगा। नंबर 2 होता है, हमें अपने आसपास पानी का कलेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वहां होता है तो हमें वहां पे BTT नाम की एक दवाई होती है जो जहां पे छिड़क देने से मर जाते हैं। और हमें इसे और क्या करना चाहिए, यूज द मॉस्किटो नेट्स एंड द मॉस्किटो रिपेलेंट, यानी मच्छर भगाने की जो दवाइयां होती हैं उसका हमको समुचित प्रयोग करना चाहिए। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।